हेलो एवरीवन, मैं आरकेपी। जैसा कि आप जानते हो कि आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आईयूपीएसी नाम। आज मैं आपको इस तरह से घोल के इसे पिलाऊंगा, इस तरह से घोल के पिलाऊंगा कि आप भूल कर भी इसे नहीं भूल पाओगे। क्यों? तो यहाँ पर कुछ गाना याद है, तुझे भूले ना तो चाहा। आगे की लाइन तुम लोग लिख देना कमेंट में, ठीक है? चलो पढ़ते हैं। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, इसको लिखते समय हम कुछ बातों का ध्यान रखते हैं। और किन बातों का ध्यान रखते हैं बाद में पढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में। किसके बारे में? हाइड्रोकार्बन के बारे में। हाइड्रोकार्बन। ए बबुआ, हेलो, सुन रहा ना? देखो, हाइड्रोकार्बन तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है हाइड्रोकार्बन, और दूसरा हाइड्रोकार्बन यहां लिखते हैं, और तीसरा आपका यहां लिखते हैं। देख बबुआ, एक हाइड्रोकार्बन तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है एल्केन, अगर हम ऐसे ही बात करें तो एक होता है आपका एल्कीन। हेलो, सुन रहे हो ना? एल्कीन। दूसरा एल्काइन। अगर तुमसे कोई अब पूछ रहा है, बहुत जीरो लेवल का है, बहुत ही जीरो लेवल का है, अगर तुमसे कोई पूछा कि हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, पहले जान लो हाइड्रोकार्बन होता क्या है। सुनो, जिस कंपाउंड में, जिस यौगिक में हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित होगा वहां उसे बोलेंगे हाइड्रोकार्बन। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है, ध्यान दो। फिर हमने कहा हाइड्रोकार्बन तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है एल्कीन, एक होता है एल्कीन, और एक होता है एल्काइन। अरे बाप रे, ये कहां से आ गया? इसको कैसे बताना है ध्यान दो। इसका कुछ फॉर्मूला होता है, इसका कुछ सूत्र होता है। उन सूत्रों को पहले देख लेते हैं। सूत्र जैसे मान लो CN हो गया H2N प्लस का 2। ये भैया आप याद कर लो, ये याद कर लो, बहुत आगे तक जाओगे, ठीक है? और एल्किन का सूत्र होता है CnH2n और प्लस का नहीं, सिर्फ इतना ही, CnH2n होता है। इतनी बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही है? अब ध्यान दो। अगर हमें एल्काइन की बात करूं तो हो जाएगा CnH2n माइनस का 2। ये हो गया आपका एल्काइन का सूत्र। मैंने बोला हेलो एल्केन क्या है, सॉरी हाइड्रोकार्बन क्या है? हाइड्रोकार्बन वे है, क्या है? जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित होता है, उसे बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रो मतलब होता है हाइड्रोजन, कार्बन मतलब होता है कार्बन। और ये तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है भैया एल्केन, दूसरा होता है भैया एल्कीन, तीसरा होता है बाबू एल्काइन। फिर हमने इसका सूत्र बताया, फॉर्मूला बताया, जिसके जरिए हम क्या करते हैं, इनको, इन तत्वों को क्या बोलते हैं, इन कंपाउंड को हम निकाल सकते हैं। कैसे? एक CnH2n प्लस का 2, दूसरा CnH2n, तीसरा CnH2n माइनस का 2। अब ध्यान दो, अगर तुम्हें ये सूत्र पर आधारित कुछ न दिया जाए, डायरेक्ट आपको एक कंपाउंड दे दिया जाए, एक कंपाउंड दे दिया जाए, तो उस कंपाउंड के जरिए आप कैसे पहचानोगे कि कौन सा एल्केन है, कौन सा एल्कीन है, कौन सा एल्काइन है? वीडियो मेरी क्लियर आ रही ना? वॉइस और जो लिख रहे हैं वो क्लियर आ रहा ना? ठीक है, तो देखते हैं। अगर कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में अगर आपका सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, क्या है? अगर कार्बन कार्बन के बीच में भैया, ओ ललू, हेलो, अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड दिख रहा है इस प्रकार से, तो वहां समझ जाओ एल्केन है। लेकिन जैसे ही आपको दिख जाए कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, ठीक है, वहां तुरंत समझ जाओ कि क्या है, एल्कीन है। लेकिन अगर आपको कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड कहीं भी दिख जाए, ट्रिपल बॉन्ड, तो वहां तुरंत समझ जाओ क्या है, एल्काइन। चलो इतनी बात समझ में आई? अगर आ गए तो इसे स्क्रीनशॉट लो जल्दी, ठीक है? चलो अब देखते हैं इस सूत्र का अप्लाई कैसे करते हैं। इन सूत्रों को अप्लाई कैसे करते हैं, इन सूत्रों का अप्लाई कैसे करते हैं।
यहां देखो यहां से CnH2n, अगर आपको कह दिया जाए कि n की जगह पर 2 रख दें, n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन की संख्या, जो Cn लिखा है ना, n का मतलब होता है कार्बन की संख्या। और अगर कह दिया जाए कि कार्बन तो हम 2 ले लें, 2 कार्बन ले लें, तो सूत्र पर कैसे अप्लाई करेंगे? देखो कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे, कितने बॉन्ड होंगे, देखना पड़ेगा ना। तो C n की जगह क्या लिए हैं भैया, 2 लिए हैं, फिर H2 इंटू n की जगह पे 2 लिए है ना, ठीक है, फिर प्लस का 2, देखो C2H 2 दूनी 4, 4 और 2 6, ये भैया आपका हो गया एथेन, प्राप्त हो गया। क्लियर हुई थी बात? अब एल्काइन का सूत्र कैसे रखेंगे भैया? अगर कह दिया जाए कि n बराबर यहां भी 2 कर दें, तो इस सूत्र का अप्लाई कैसे करेंगे? C2H, ध्यान दो, C n की जगह पर लिखेंगे 2, H है, H के बाद 2 है, फिर इंटू n की जगह क्या लिखना है, 2 लिखना है, हो गया C2H 2 दूनी 4, हो गया भैया, ये भी आपका प्राप्त हो गया। उसके बाद अगर इस पे अप्लाई करें तो अगर n का मान 2 रख दें, यानी कार्बन कितना हो जाएगा, n की जगह पे 2, फिर H2 गुणे में n की जगह पे 2 रखेंगे, फिर माइनस लगा दो, फिर 2, ठीक है। कैसे करेंगे? C2H 2 दूनी 4, और 4 में से 2 माइनस करो, कितना बचेगा भैया, 2 बचेगा। कुछ इस प्रकार से होती है, ऐसे ही स्क्रीनशॉट कर लो, स्क्रीनशॉट आप लोग कर सकते हो। अब ध्यान दो, अगर हम क्या करें, इसका स्ट्रक्चर देखें, इसका स्ट्रक्चर देखें तो कैसे हो सकता है, देखो ध्यान से, हो जाएगा आपका C, कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, और कार्बन कार्बन में अगर क्या है, सिंगल बॉन्ड है, सूत्र कौन सा अप्लाई हुआ, ये वाला अप्लाई हुआ, इसलिए सब में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। अब क्या है, 6 हाइड्रोजन बचे हैं, कैसे लगाएंगे? एक कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से लगाएंगे। इस कार्बन के पास में कितने वैलेंसी, कितने बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4 हो गया, इसका 1 2 3 4 हो गया। अब ध्यान दो, इन्हीं दोनों कार्बन पे 6 हाइड्रोजन लगा है, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, हो गया। कुछ इस प्रकार से बिल्कुल सेम यहां भी है, कितने कार्बन, 2 कार्बन, यहां पर सिर्फ 2n है, यानी लगा देंगे डबल बॉन्ड। फिर ध्यान दो, कितने हाइड्रोजन है, 4 है, तो 2 यहां लग जाएगा, 2 इस वाले कार्बन के साथ मिल जाएगा। क्यों लग रहा है? क्योंकि एक कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब देखो इस कार्बन की वैलेंसी 4 है कि नहीं है, 1 2 3 4 बॉन्ड कंप्लीट है, यानी कि कंप्लीट है। अब यहां देख लो इसका C2, यानी 3 बंध, एल्काइन का देख रहे हैं तो 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन यहां जोड़ दो, अब 1 हाइड्रोजन यहां जोड़ दो भैया, हेलो, हो गया, ठीक है। कुछ इस प्रकार से होता है, तो आप लोग नोट कर सकते हो, कुछ समय तक पढ़ चुके हो, इसलिए एक काम कर दो, मेरा वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए, ठीक है। और फिर अब बढ़ते हैं, कुछ मेन पॉइंट्स को लिख लेते हैं, इसे मिटा सकते हैं ना। हमने क्या सीखा? हमने सीखा हाइड्रोकार्बन क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, तथा उसका सूत्र क्या होता है। फिर हमने देखा उन सूत्रों को अप्लाई कैसे करते हैं, अप्लाई करने के बाद देखा कि इसका संरचना कैसे बना सकते हैं। इतना हुआ। अब देखो यहां पर जो ये चीज हमें प्राप्त हुआ था,
इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है। अब इसको देखने वाले हैं। इसको देखने से पहले आप लोग एक काम करो, आप लोग एक काम करो कि आप लोग 10 कार्बन तक उसका नाम याद कर लो। जैसे जहां पर एक कार्बन होगा, अगर एक कार्बन होगा तो उसे बोलेंगे मेथ, क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे मेथ। 2 कार्बन होगा तो उसे बोलेंगे एथ। अच्छा C2 कर सकते हैं ना, C2 कर तो सही रहेगा। अगर 3 कार्बन है तो 3 कार्बन होगा तो प्रोप बोलेंगे, प्रोप। अगर 4 कार्बन हुआ तो उसे ब्यूट बोलेंगे, ब्यूट बोलेंगे। 5 कार्बन होगा तो उसे पेंट बोलेंगे, ठीक है। अगर 6 कार्बन होगा तो हेक्स बोलेंगे। 7 कार्बन होगा तो उसे हम हेप्ट बोलते हैं। अगर 8 कार्बन है तो उसे हम ऑक्ट बोलते हैं। यहीं पर देख लो, अगर 9 कार्बन हो गया तो नॉन पढ़ेंगे। अगर 10 कार्बन है तो वहां पर हम पढ़ेंगे डेक। इतनी बात क्लियर हुई, इतनी बात क्लियर हुई। ध्यान दो। अब यहां पर एक चीज तुमको और लिखना है। क्या लिखना है कि अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ गया, अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ गया तब क्या करना है, या फिर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया तब क्या करना है, यदि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो क्या करना है। देरी मत करिए, जल्दी से पढ़िए। जैसे मान लो अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ रहा है ना, पहला क्या आ रहा है, कार्बन कार्बन के बीच में पहला चीज आ रहा है, मेरे को सिंगल बॉन्ड आ रहा है, सिंगल बॉन्ड आ रहा है। तब क्या होगा, तुम एक काम करो, वीडियो क्रिएट कर लो, बना लो, ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है। अगर दूसरा पॉइंट क्या है, अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है तो क्या होगा, अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बंध है तो क्या होगा। अब ध्यान दो, अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बंध है तो वहां पर लगेगा आपका एन, सफिक्स में एन लग जाएगा। डबल बंध है तो लग जाएगा इन, अगर ट्रिपल बंध है तो लग जाएगा आइन। इतनी बात क्लियर हुई। इन सभी चीजों को लिख लेना, लिख लेना, बहुत काम आने वाला है आगे। अच्छा, इसके लिए हम थोड़ा एग्जाम्पल भी देखते हैं। एग्जाम्पल देख के दिखाएगा, हेलो दिखाएं। देखो, अगर मान लो यहां पर कार्बन की श्रृंखला है 3 और इसके साथ में हाइड्रोजन जोड़ दिए, ठीक है। हाइड्रोजन को मैंने ऐड कर दिया, हाइड्रोजन को मैंने कर दिया ऐड, ठीक है। लेकिन इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, देखो ध्यान से, बहुत ही स्लोली पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब बहुत गहराई से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ना। 3 कार्बन है, देखो एक मिनट, एक काम कर लो, लिखने से पहले कुछ फॉर्मूला जान लो। हम लिखते हैं एल्क प्लस में बॉन्ड नेम, बॉन्ड नेम प्लस में फंक्शनल ग्रुप। इन सूत्रों का अप्लाई करते हुए चलना है। एल का मतलब होता है कार्बन, जितना कार्बन होगा उसका नाम लिखेंगे। अब बी एन मतलब बॉन्ड नेम, यानी जितना बॉन्ड होगा, मतलब सिंगल बॉन्ड लगा सिंगल बॉन्ड का नाम लिखेंगे, डबल बॉन्ड लगा होगा तो उसका नाम लिखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड लगा होगा तो उसका नाम लिखेंगे। अब फिर क्या है एफजी, एफजी मतलब फंक्शनल ग्रुप, एफजी मतलब होता है फंक्शनल ग्रुप। इसके बारे में बताएंगे, अभी लिखवा भी देंगे, ठीक है। ध्यान दो, पहले इसको जान लो, इसका नाम क्या होगा। यहां पर देखो एल्क, एल्क मतलब कार्बन का समूह, मतलब कितना कार्बन जुड़ा है। यहां पर लिख सकते हो एल्क नेम, एल्क नेम, ए एल के, एल्क नेम, ठीक है, लिख सकते हैं। कितने कार्बन है, 3 कार्बन। अब देखो यहां पर कितने कार्बन है, 3 कार्बन यहां पर है ना, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन है ना, तो 3 कार्बन का नाम कहां है,
कार्बन अगर 3 है तो उसका नाम क्या होगा? प्रोप होगा। कर लो भैया, प्रोप। प्रोप हो गया। फिर हमने देखा यहां पर लिखा है क्या? बॉन्ड नेम। बॉन्ड नेम देखो, कार्बन कार्बन के बीच में क्या सभी जगह सिंगल बॉन्ड है कि नहीं है? सिंगल बंध है कि नहीं है ना? ठीक है, अगर सिंगल बंध है तो क्या करेंगे भैया? सिंगल बंध ये है तो सिंगल बंध के लिए हम लगाएंगे एन। क्या लगाएंगे? एन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोप। और प्लस में एन क्या हो जाएगा? प्रोपेन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना? चलो, इसका नाम हो गया। बहुत डिटेल में पढ़ना है। हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा। आप लोग बताइए, यदि कार्बन की संख्या 5 है और इसका बॉन्ड हम कुछ इस प्रकार से बना दें तो इसका नाम क्या होगा? आप लोग कमेंट में बताइए। उसके बाद एग्जांपल कुछ और देखते हैं, डबल बॉन्ड वाला। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बंध है, ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम क्या होगा? ध्यान दो। क्या करेंगे? पहले क्या करना है? कार्बन का नाम, पहले कार्बन का नाम, एल का मतलब एल मतलब कार्बन, एम मतलब नाम, नेम, ठीक है। तो कितने कार्बन? 3 कार्बन है। 3 कार्बन को हम बोलते क्या है? प्रोप बोलते हैं। तो प्रोप हो गया भैया, प्रोप। प्लस में बॉन्ड नेम, कौन सा बंध है? डबल बंध है। तो डबल बंध के लिए प्रयोग क्या करते हैं? इन का। तो हो जाएगा यहां पर इन हो जाएगा, है ना? कुछ इस प्रकार से। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन। प्रो प्लस इन इज इक्वल टू प्रोपीन। इतना हो गया? तो ठीक है। अब एक हम दे रहे हैं, उसको आप बनाइए। अब बना के कमेंट में जरूर करिएगा। सही होगा तुरंत रिप्लाई देंगे, गलत होगा तो तुरंत रिप्लाई नहीं देंगे। आपको सुधार करने का कुछ मौका दिया जाएगा, ठीक है? इन दोनों को आप बताइए। उसके बाद हम देखते हैं कुछ फंक्शनल ग्रुप को। हम क्या देखते हैं? कुछ फंक्शनल ग्रुप को देखते हैं। उस फंक्शनल ग्रुप के जरिए हम क्या करते हैं? आईपीसी नाम को देखते हैं। ध्यान दो, एफजी। एफजी यानी फंक्शनल ग्रुप, जिसकी हिंदी होती है क्रियात्मक समूह। जिसकी हिंदी क्या होती है? क्रियात्मक समूह। ठीक है, कुछ क्रियात्मक समूह का नाम हम दे रहे हैं लिखने के लिए, आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, पहले मान लो अगर कार्बन में कहीं पर जुड़ा है OH समूह, क्या जुड़ा है? हाइड्रोक्सी समूह कहीं जुड़ा है। मान लो यहाँ हाइड्रोजन नहीं है और हाइड्रोजन की जगह पे यहाँ पर क्या आ गया? OH आ गया। तो नाम बनाते समय इसका नाम क्या लिख देंगे? है ना, इस प्रकार से। तो यहां पर हम लिखेंगे अल समूह। क्या लिखेंगे? अल लिखेंगे। ठीक है, अगर आपका आ गया कोई भी, जैसे मान लो Cl आ गया, तो Cl को हम बोलेंगे क्लोरो। क्या बोलेंगे? क्लोरो बोलेंगे। अगर मान लो Br आ गया तो ब्रोमो बोलेंगे, I आ गया तो आयोडो बोलेंगे। ठीक है, F आ गया तो फ्लोरो बोलेंगे। यदि तीसरे पॉइंट में है, यदि हमारे पास कोई आ गया COOH, क्या आ गया? COOH आ गया, H। तो इसका नाम लिखते समय क्या लिखेंगे? यहां पर हम लगा देंगे सफिक्स में ओइक एसिड लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ओइक एसिड। तो मान लो एथेनोइक अम्ल हो गया, एथेनोइक एसिड हो गया, मेथेनोइक एसिड हो गया, ये सब चीजें। ठीक है, अब फिर देखो यहां पर
कुछ फंक्शन ग्रुप यहां लिख देते हैं। मान लो CHO समूह आ गया, CHO समूह आ गया। अब इसका उपयोग हम करके सिखाएंगे आप लोगों को, ठीक है। CHO समूह आ गया तो यहां पर हम पढ़ेंगे ऑल। क्या पढ़ेंगे भैया? ऑल पढ़ेंगे, ठीक है। ऑल जैसे मान लो एक हमारे में आ गया NH2। क्या आ गया? 5 समझ लो। अगर हमारे पास आ गया NH2 तो इसका नाम क्या लिखेंगे? तो इसका नाम लिखते समय हम लगाएंगे अमीन। क्या लिखेंगे? एमीन। ये चीज है, ठीक है। आप लोग इतना फंक्शन ग्रुप याद कर लो, लिख लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसके बाद में क्लीन कर दें। तो समझ में आया? ठीक है। अच्छा एक बात थोड़ा थोड़ा 2 मिनट थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान दो कि जैसे मैंने अभी बताया कि यहां पर डबल बॉन्ड आ गया है ना, ये समझ दे। ट्रिपल बॉन्ड वाला भी नहीं समझाया ना, वो भी देख लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। लेकिन ये सब स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, नहीं तो बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे दूर जब हम जाएंगे। बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। ध्यान दो, अगर मान लो कोई कार्बन कार्बन समूह है, अगर कोई कार्बन कार्बन समूह है और इस कार्बन कार्बन समूह के बीच में कहीं भी अगर आ गया ट्रिपल बंध, क्या आ गया? ट्रिपल बंध आ गया, ट्रिपल बंध आ गया, कहीं भी ट्रिपल बंध आ गया। और उसके बाद क्या करते हैं? इसको बैलेंस कर देते हैं। जो बैलेंस मतलब क्या होता है? इसको जो जिसकी जरूरत होगी उसको दे देते हैं। जैसे मान लो इसको आवश्यकता है 4 हाइड्रोजन की, 4 बंध बनाने की, तो 4 और बन गया। इसकी आवश्यकता भी 4 है, 4 बन गया। इसकी भी आवश्यकता है तो 1 2 3 4 हो गया, इसकी भी 4 हो गया, ठीक है। अब इसका नाम क्या होगा? इसको पढ़ने के बाद एक ट्विस्ट देंगे आप लोगों को, बहुत अच्छा ट्विस्ट है, ठीक है। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 3 4 कार्बन है ना, 1 2 3 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए प्रयोग करते हैं, 4 कार्बन के लिए प्रयोग करते हैं BUT, बट नहीं, आईपीएस नाम है ब्यूट पढ़ेंगे, BUT ब्यूट। फिर प्लस प्लस बॉन्ड नेम, बॉन्ड नेम में क्या है? ALK है। बॉन्ड नेम में क्या है? बॉन्ड नेम में ट्रिपल बंध है ना, और ट्रिपल बंध का बॉन्ड नेम क्या होता है? आइन। प्लीज क्या होता है? आइन होता है, तो यहां लगा दो आइन, ठीक है। अब देखो यहां पर इसका टोटल नाम क्या हो जाएगा? हो जाएगा ब्यूट प्लस में आइन, यानी कि ब्यूटाइन हो जाएगा। ए भैया हेलो लाल, आवाज आ रही है, वेरी गुड, ठीक है। इतनी बार क्लियर हुई तो ठीक है। अब देखते हैं इसके आगे। अच्छा यहां पर थोड़ा सोचो कि अगर एक ही कंपाउंड में, अगर एक ही कंपाउंड में डबल और ट्रिपल, हाँ सोचो, अगर अगर एक ही मतलब एक ही किसी एक कंपाउंड में डबल और ट्रिपल बंध दोनों आ जाए, तब क्या करोगे? तब क्या करना पड़ेगा? ये क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग के अंदर घूम रहा होगा, लेकिन अब मैं बता रहा हूं। चलो इसे क्लीन करते हैं। ला भैया मिटाने वाला, भैया आवाज आ रही है, खाना खाना आराम से खा लो भैया, भोजन कर रहे होगा। अरे किनारे बैठ जाओ। चलो डिस्टर्ब के लिए माफी चाहता हूं, लेकिन फिर देखिए यहाँ पर हमने क्या बोला? अगर एक ही अगर एक ही कंपाउंड में, हमारा भी वीडियो आ जाए, ठीक है, हमारा भी आ जाए। अगर एक ही कंपाउंड में डबल और ट्रिपल बंध आ जाए, तब इसका नाम कैसे लिखेंगे भैया? इसका नाम कैसे लिखेंगे? अगर किसी को पता है तो कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे? हाइड्रोजन लगाया नहीं लगाया कोई बात नहीं, ठीक है। कैसे इसका नाम कैसे बनाएंगे? हमने बोला पहले हम एल्क का नाम लिखेंगे,
क्या बोला, पहले हम एल्क का नाम लिखते हैं। और एल्क में क्या है भाई साहब, एल्क में क्या है, 4 कार्बन है। एल्क मतलब होता है कार्बन, और कार्बन कितने भाई साहब, कार्बन 4 है। कितने हैं, 4 हैं। और 4 कार्बन के लिए हम प्रयोग करते हैं भाई साहब किसका किसका किसका, ब्यूट का। कोई बात नहीं, ब्यूट लगा देते हैं। जैसे ही मैंने ब्यूट लगाया, उसके आगे जैसे एक कदम और बढ़ाया, जैसे मैंने एक कदम और बढ़ाया, एक कदम बढ़ाने पर हमें आ रहा है बीएन। बीएन मतलब होता है बॉन्ड नेम। अब यहाँ पर थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है, थोड़ा डिस्टरबेंस ये हो रहा है कि पहले ट्रिपल बंध का नाम लिखें या फिर डबल बंध का नाम लिखें। क्या करोगे बच्चा, हेलो सुनो, सबसे पहले क्या करते हैं, इसको एक वरीयता का नाम से जानते हैं। वरीयता मतलब किसको प्रथम श्रेणी देंगे, किसको द्वितीय श्रेणी देंगे, किधर से पहले गिनना शुरू करेंगे, किधर से बाद में गिनना शुरू करेंगे, ये चीज होती है। उसके लिए आप एक साइड में लिख सकते हो यहाँ पर वरीयता। वरीयता, अगर हम वरीयता की बात करें ना, अगर हम वरीयता की बात करें तो सुनो, यहां पर सबसे पहले वरीयता हम देखते हैं फंक्शन ग्रुप के, फंक्शन ग्रुप के एफजी को। जैसे मान लो कोई कार्बन का चेन आ गया, कोई कार्बन का चेन आ गया, उस कार्बन के चेन में डबल बॉन्ड भी है और एक कोई फंक्शनल ग्रुप भी है, तो हम नंबरिंग करना स्टार्ट से कहां करेंगे, हम उधर से नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप पहले आए। तो वहां से डबल बॉन्ड नहीं दिखेंगे ना ट्रिपल बॉन्ड देखेंगे, वहां देखेंगे सिर्फ क्या, फंक्शनल ग्रुप। जिधर से फंक्शनल ग्रुप पहले आएगा उधर से ही नंबरिंग करना स्टार्ट कर देंगे, जैसे समझो यहां पर। उसके बाद क्या देते हैं, किसको वरीयता देते हैं, मान लो फंक्शनल ग्रुप नहीं है, हटाओ हटाओ उसे हटाओ। अगर मान लो फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो नंबरिंग किधर से स्टार्ट करोगे, जैसे कि यहाँ पर डबल है, ट्रिपल बंद है, तो नंबरिंग करना कहां से स्टार्ट करोगे भैया, तो नंबरिंग करना भैया उधर से स्टार्ट करोगे जिधर से डबल बंद पहले आ जाए। किधर से, जिधर से डबल बंद पहले आ जाए वहां से स्टार्ट करोगे। चलो जी, मान लिए मान लिए मान लिए। अगर मान लो अगर मान लो अगर मान लो अगर मान लो कि डबल बंद नहीं है, डबल बंद नहीं है, और यहाँ कहीं भी कोई और कार्बन श्रृंखला जुड़ गया, कोई और कार्बन श्रृंखला जुड़ गया, तब क्या करेंगे, यहां पर इसका नाम मान लो मेन ग्रुप, इसको मान लेते हैं ये चीज। तब यहां जो बच रहा है इसका नाम क्या लिखेंगे, आप बताओ। पहले हम यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे। प्रॉब्लम हो रही है ना, प्रॉब्लम हो रही, बट चिंता न लो, थोड़ी देर बाद निकल जाएगी। अब ध्यान दो, उसके बाद हम वरीयता देते हैं किसको, ट्रिपल बंध को। किसको भाई साहब, ट्रिपल बंध को, इसको। उसके बाद हम वरीयता देते हैं भैया एल्किल समूह को, और ये हमारे कहा है, ये है एल्किल समूह है। क्या है, एल्किल समूह है, ठीक है। उसके बाद हम अल्फाबेट देखते हैं, हटाओ इसे। लेकिन ये बात ध्यान रखो, वरीयता की बात की जाए, अगर वरीयता की बात की जाए, अगर वरीयता की बात की जाए, अगर वरीयता की बात की जाए, तो सबसे पहले हम अगर बात करें, सबसे पहले बात करें, अगर एक ही कंपाउंड में कार्बन श्रृंखला में, अगर एक ही कार्बन श्रृंखला में फंक्शनल ग्रुप भी है, डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बंध भी है, तो सबसे पहले हम नाम उसका लिखेंगे या फिर उधर से नंबरिंग करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप पहले आए, जिधर से फंक्शनल ग्रुप पहले आए। मान लो उस कार्बन की श्रृंखला में फंक्शनल ग्रुप नहीं है, मान लो उस कार्बन की श्रृंखला में फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तब क्या करेंगे, तब हम नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड पहले आए। मान लो डबल बॉन्ड नहीं है, मान लो डबल बॉन्ड नहीं है, तो हम नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से ट्रिपल बंध पहले आए। इन दोनों में कुछ भी नहीं है, ना एल्किल समूह है, ना फंक्शनल ग्रुप है, ना डबल बंध है और ना ट्रिपल बंध है। तो चारों अगर नहीं है तो हम चाहे जिधर नंबरिंग कर लें। हो गया, ठीक, क्लियर। इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब इसका नाम देखते हैं भाई साहब क्या होता है, क्यों, एक नाम देखते हैं क्या होता है। देखो क्या होता है, देखो हमने देखा इसमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप ही नहीं लगा है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा है। तब भैया हम नंबरिंग इधर से करें या फिर इधर से करें, भैया तुरंत देखो, अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो हटाओ इसे। हम वरीयता किसको देंगे भाई साहब, डबल बंध को। किसको, डबल बंध को। किसको, डबल बंध को। जिधर से डबल गिनती करने पर डबल बंध पहले आए उधर से नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे, जिधर से गिनती करने पे डबल बंध पहले आए उधर से नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो ये वाला गलत हो गया, हम इधर से नंबरिंग करेंगे तो पहले नंबर पे ही डबल बंध आ रहा है,
आ रहा है ना, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, वन वन इन, उसके बाद प्लस में 1 2 3, 3 पे आइन जुड़ा है, 3 पे, अरे बच्चा कितने पे जुड़ा है, 3 पे जुड़ा है, 3 पे आयन समूह जुड़ा है, ठीक है। अब ध्यान दो, इसका नाम कैसे लिखेंगे, पहले एक बार और जान लो, यहां भी क्या है, वोवेल है, और यहां भी वोवेल है। तो वोवेल का अगर नाम आ गया ना, तो क्या करेंगे, ये वोवेल जाएगा, इस वोवेल को काट देगा, तो क्या बनेगा, नाम बनेगा ब्यूट वन इन और इन, यहां का ई का हट गया है ना, और 3 आइन बन गया, ये चीज 3 आइन, आपका नाम ये हो गया, और इसका ये नेम हो गया। चलो फिर से एक बात देख लेते हैं, कितने कार्बन है, 4 कार्बन, 4 कार्बन के लिए ब्यूट का प्रयोग करते हैं। फिर आ गया बॉन्ड नेम, बॉन्ड नेम सबसे पहले किसका नंबरिंग करेंगे, इधर से नंबरिंग करेंगे कि इधर से, क्योंकि इधर से नंबरिंग करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड पहले आएगा, इधर से नंबरिंग करेंगे तो डबल बंध पहले आएगा। तो हम यहाँ वरीयता को देखते हैं, वरीयता को वैसे देखते हैं भैया, दो ध्यान से, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप उसमें और लगा है तो फंक्शनल ग्रुप के तरफ से करेंगे, अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है, डबल बंध और ट्रिपल बंध है, तो हम नंबरिंग उधर से करना स्टार्ट करेंगे जिधर से डबल बंध पहले आ जाए। तो हम अगर इधर से कर रहे हैं, डबल बंध एक ही नंबर पे आ रहा है, तो हम इधर से ही करेंगे ना, और इधर से करेंगे तो 1 2 3, 3 पे आ रहा है डबल बंध, तो उधर से करना गलत हो जाएगा, तो इधर से करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, 1 पे इन कर देते हैं, फिर 1 2 3, 3 पे आयन समूह है ना, 3 पे आयन है इसलिए 3 आयन कर देते हैं। उसके बाद ये अल्फाबेट समान है, काट देते हैं, तो क्या बनेगा, ब्यूट 1 इन और 3 आयन, ये आपका नाम हो जाएगा। अगर एक देते हैं आपको, आप लोग करना, इसका नाम आप लोग करना, ठीक है, इसका नाम आप लोग करना, लिख लो आप लोग, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं अब कुछ फंक्शनल ग्रुप वाले टर्म्स को, जिससे मान लो हमारे पास आ गया एक कार्बन की श्रृंखला, और यहां पे जुड़ा है OH समूह, क्या जुड़ा है, यहां पर OH समूह जुड़ा है, तो चाहे हाइड्रोजन लगाओ या फिर न लगाओ, ठीक है, क्योंकि आप जानते हो कि यहाँ पर हाइड्रोजन द्वारा ही इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, तो इसे मिटा सकते हैं ना, समझो। यहाँ पर इसका नाम लिखते समय क्या करेंगे, फंक्शनल ग्रुप है तो नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से डबल बंध पहले आ जाए, ये नहीं भैया, ये नहीं कि जिधर से मन गया जिसमें नंबरिंग कर लो, है ना, खालिद जी का घर नहीं है ये, इधर से करोगे तो 1 2 3 4 पे आ जाएगा, और इधर से करोगे तो 1 2 3 4, यानी 3 पे, मतलब पहले पे ही OH समूह लटका हुआ है। तो क्या करेंगे, पहले क्या एल्केनेम मतलब क्या है, कोई भी जितना कार्बन है उस कार्बन का नाम क्या होगा, 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट, क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं। फिर प्लस है, प्लस लगाओ, बॉन्ड नेम, सब में देखो सिंगल बॉन्ड है ना, और सिंगल बॉन्ड के लिए प्रयोग करते हैं एन का, एन हो गया। फिर प्लस में OH है, और OH फंक्शनल ग्रुप है, और OH को हम लिखते हैं क्या चीज, और अगर OH जुड़ा है तो उसे लिखते हैं अल, क्या लिखेंगे, अब बच्चा कितने नंबर पे है, एक ही पे है ना, 1 2 3 4, एक नंबर पे है, तो लिख दो 1 अल, 1 नहीं लिखो कोई भी नहीं, बात चल जाएगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर ए है, यहाँ पर ई है, तो ई कट जाएगा ना, बनेगा ब्यूट N1 अल, या ऐसे कर सकते हो ब्यूटेनल, ये भी कर सकते हो, एथेनल, ब्यूटेनल, प्रोपेनल, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अच्छा, यदि क्या हो अगर कार्बन के बीच में कहीं डबल बंध हुई है, यहां डबल बंध है,
और यहां पर जुड़ा है कार्बन के साथ में OH समूह, और यहां पर जुड़ा है कार्बन कार्बन। देखो अब क्या होगा भैया, क्या होगा अब क्या करना है, यहां पर एक ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? ध्यान ये रखना है कि अगर हम नंबरिंग इधर से कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 आ रहा, 7 कार्बन है, ठीक है, 7 कार्बन है, तो हम गिनती किधर से करेंगे? 1 2 3 4 5 6 इधर से करेंगे या फिर इधर से? 1 2 3 4 5 6 7। भैया यहाँ पर वरीयता पे आ जाओ, वरीयता पे। हाँ, जिधर से फंक्शनल ग्रुप पहले मिलेगा उधर से नंबरिंग करना स्टार्ट कर देंगे। अगर हम इधर से गिन रहे हैं तो 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पे मिल रहा है। इधर से करेंगे तो 1 2 3 पे मिल रहा है। अब ध्यान दो, यहां से हम नंबर करना स्टार्ट करेंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7। अगर मान लो फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, ये नहीं होता, इससे नंबरिंग कहां से होता? तो नंबरिंग इधर से होता क्योंकि डबल बॉन्ड पहले होता। ठीक है, अब इसका नाम क्या होगा? नेम लिखते समय आप इसको देख लो, एल्क नेम, एल्क मतलब कार्बन की जितना कार्बन हो उसका नाम क्या होगा? कार्बन 7 और 7 कार्बन को बोलते हैं हेप्ट। क्या बोलते हैं? बोलते हैं हेप्ट। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर हम इसको हेप्ट बोलते हैं तो प्लस में आगे आगे आपका बीएन, और बीएन का मतलब होता है बॉन्ड नेम। क्या होता है? बॉन्ड नेम। अब बॉन्ड नेम क्या है भैया? सब जगह एन है कि यहाँ पर इन है, इन भी है ना, तो कितने नंबर पे इन है? 1 2 3 4 5, 5 पे जुड़ा है ENE। फिर प्लस में FG यानी फंक्शनल ग्रुप कहां पे है? 1 2 3, 3 पे क्या है? फंक्शनल ग्रुप है, और फंक्शनल ग्रुप में क्या है? OH है, तो OH को क्या बोलते हैं? अल बोलते हैं ना, अल। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? हो जाएगा हेप्ट 5 इन, यहां पर ए है, यहां पर ई है, कर जाएगा ये वाला। ठीक है, फिर 3 अल, ये इसका नाम हो जाएगा। हम इसको ऐसे बोल सकते हैं 3 पेंटीन अल, 3 पेंट नहीं 5 पेंटीन 3 अल, ऐसे बोल सकते हैं। बट मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं, आप लोग कमेंट करें किस टॉपिक पे वीडियो हम बनाएं, उसी टॉपिक पे एक वीडियो लेकर आएंगे, बहुत अच्छे से आपको समझाएंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। यहां तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।